लेकिन सुखदेव महाराज तो परमहंस, कोई शरीर पर ऐसा चिन्ह नहीं, अलक्ष लिंगो, न कंधे पर यज्ञोपवीत, न मत्थे पर तिलक, तिलक भी नहीं, परमहंस थे। गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं कि सन्यासी हैं कि त्यागी हैं कि उदासी हैं, कुछ नहीं, अलक्ष लिंग, निजलाभ तुष्टो, शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है, लेकिन सुखदेव जी महाराज प्रसन्न है। किस बात की प्रसन्नता है? बोले निज लाभ तुष्टो, उन्हें निज लाभ प्राप्त हो गया। लोग बाहरी लाभ प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं, ये हमको मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाए, लेकिन सुखदेव जी निज लाभ, आत्मलाभ, आत्मलाभ से संतुष्ट, निज लाभ तुष्ट। व्रतश्च बालैहि, गांव के बच्चों ने चारों तरफ से सुखदेव जी को घेर रखा है। जिस गांव से होकर के आ रहे थे सब बच्चे पीछे पीछे चल पड़े। क्यों? बोले सुखदेव जी का दर्शन करने के लिए, श्रद्धा भाव से। बोले नहीं, उन बच्चों को लगा कोई पागल ओगल है। अब बच्चे कोई चिढ़ा रहे हैं, कोई उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं, कोई बच्चा पत्थर से मार रहा है और मार करके भाग रहा है, लेकिन सुखदेव जी मुस्कुराते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए, कृष्ण का चिंतन करते हुए चले आ रहे हैं। व्रतश्च बालैहि, वे बालक उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उससे कोई उनको दुख नहीं, कोई वेदना नहीं। और ज्यों ही सुखदेव जी पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा जो वहां विराजमान थे, वे सब उठ करके खड़े हो गए उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन किया। 16 वर्ष के सुखदेव जी, और उनका स्वागत कौन कर रहा है? बोले हजारों हजारों वर्ष के वृद्ध महात्मा लोग उनका समादर कर रहे। कारण? बोले उम्र सुखदेव जी की तो 16 वर्ष की ही, लेकिन ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इस कारण से बड़े बड़े मुनि महात्मा भी उनका स्वागत करने के लिए उठ करके खड़े हो गए, और सब ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। किसने किसने? बोले जितने थे वहां पर, और की तो बात छोड़ दो। सुखदेव जी के पिताजी वहां बैठे थे, वेदव्यास जी महाराज, वो भी उठ करके खड़े हो गए। भले उनके पुत्र हैं सुखदेव जी, लेकिन ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, इसलिए सुखदेव के आने पर वेदव्यास भी उठ करके खड़े हो। और वेदव्यास ही नहीं, वेदव्यास जी के जो बाप थे पराशर महर्षि, वो भी वहां बैठे थे। बाबा जी, वो भी उठ करके खड़े हो गए। बाबा जी के जो बाप थे शक्ति महर्षि, वो तो मर चुके थे, लेकिन उनके जो बाप श्री वशिष्ठ जी महाराज, वो भी वहां बैठे थे, वो भी उठ करके खड़े हो गए सुखदेव जी के स्वागत। ये सुखदेव जी का स्वरूप था। व्रतश्च बालैरवधूत वेशः, अवधूत वेश धारण किए हुए सुखदेव भगवान जब पधारे, इन बड़े बड़े मुनि महात्माओं ने उनका अभिनंदन किया। उन बच्चों के द्वारा किए गए अपमान से सुखदेव जी दुखी नहीं हुए, और उन बड़े बड़े मुनि महात्माओं के द्वारा दिए गए आदर से अभिभूत नहीं हुए। न उस अपमान से उनको दुख हुआ, न इतने उत्कृष्ट सम्मान से उनके मन में कोई प्रसन्नता। क्यों? बोले सम्मान और अपमान दोनों से परे हो चुके हैं सुखदेव। जिसकी दृष्टि में मान और अपमान दोनों समान हो जाए, वही तो परमहंस है। सन्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। सन्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। सब संत सुखी विचरंत मही। सब संत सुखी विचरंत मही। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, सममान निरादर आदर है। निरादर और आदर में समबुद्धि।
सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मन। जिसके लिए मान और सम्मान दोनों बराबर हो, ऐसे परमहंस श्री सुखदेव भगवान पधारे। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम निवेदन किया। एक प्रशस्त सिंहासन लगा हुआ था, उसी सिंहासन पर सुखदेव जी जाकर के बैठ गए। किसी ने कहा नहीं कि आप इस पे बैठो, वो खाली दिखा तो उसी पे जाकर बैठ गए। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या? बोले पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो पुरुष सर्वथा म्रियमाण है, मरने वाला है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बस इतना पूछ करके महाराज परीक्षित चुप हो गए। यही पूछा, एक मरने वाले को क्या करना चाहिए? और इसी का उत्तर सुखदेव जी 7 दिनों तक देते रहे। यही भागवत है। हम आप सब मरने वाले हैं, और मरने वाले को मरने के पहले क्या करना चाहिए, यही भागवत है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से यह नहीं पूछा कि महाराज हम कैसे बचेंगे। दूसरा कोई होता तो सुखदेव जैसे महापुरुष को पा करके, चरणों को पकड़ करके रोने लगता, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। 7वें दिन मुझे तक्षक नाग काटेगा, ये शाप हुआ है, हे गुरुदेव मुझे बचा लो। लेकिन राजा परीक्षित ने मरने से बचने का उपाय नहीं पूछा, अपितु ये पूछा कि मरने वाले को करना क्या चाहिए। अपने कर्तव्य का बोध प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। एक मरने वाले को क्या करना है? और सच्ची बात यही है, सुखदेव जैसे महापुरुष जीवन में मिले ये बड़ा कठिन है। और अगर सुखदेव जैसे परमहंस ज्ञानी जीवन में महात्मा मिले तो उनसे ऊल जलूल प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों से ये पूछना चाहिए कि हे प्रभु, भगवान के चरणों की भक्ति कैसे मिले, हमारा जीवन कैसे धन्य होगा, ये माया का बंधन कैसे छूटेगा, हमारे अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी। ऐसा प्रश्न ऐसे महात्माओं से करना चाहिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते, सांसारिक प्रश्नों को सुन करके महात्मा अगर प्रसन्न हो रहा है और प्रसन्नता पूर्वक वो महात्मा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उद्यत हो रहा है, तो समझ लो महात्मा भी सांसारिक ही है। किसी महात्मा के पास जाकर के पूछो, महाराज मुकदमा कैसे जीतेंगे, हमारी फैक्ट्री ठीक से नहीं चल रही है, कैसे चलेगी, कोई उपाय बताओ। महात्मा प्रसन्न होकर के आपको उपाय बताने लगे तो समझ लो इनका भी मन संसार में ही रमण कर रहा है। सच्चा महात्मा होगा तो डांट करके आपको चुप कर देगा, बोले ऐसी बातें मत करो, ये संसार की चर्चा कहीं और करो, यहां आए हो तो भगवान की चर्चा करो। महात्मा तो यही करे। किसी महात्मा के सामने झूठ और मस्खरी और दुनिया के प्रपंच की चर्चा करो और उसे अच्छा लगे, समझ लो काल नेमी ही है। रामायण में वर्णन है, प्रताप भानु राजा जब भटकते भटकते उस कपटी मुनि के आश्रम में पहुंचे तो प्रताप भानु राजा ने अपना नाम छिपाया, ये नहीं बताया कि मैं राजा हूं। और उस कपटी मुनि से कहा, महाराज हमारा राज्य सब सुरक्षित बना रहे, मैं बहुत दिनों तक राज सुख भोगूं, इसका उपाय बताओ। वो कपटी मुनि प्रसन्न हो गए और कपटी मुनि ने कहा कि राजन,
मैं जान गया तुम राजा हो, तुमने अपने नाम को, अपने परिचय को छिपाया, मुझसे कपट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, साधु को कपट अच्छा लगता। कपटी मुनि ने कहा, कीन्यू कपट लागे भल मोही, कीन्यू कपट लागे भल मोही, कहे तापस निप ज्ञान तोरी, कहे तापस निप ज्ञान तोरी, कहे तापस निप ज्ञान तोरी। कह तापस नृप जानो तो ही। उस कपटी मुनि ने कहा, राजन मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन तुमने मुझसे कपट किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रताप भानु राजा को सावधान हो जाना चाहिए। जिस महात्मा को कपट अच्छा लग रहा है वो महात्मा नहीं हो सकता। अगर सच्चे महात्मा होते तो डांट देते, राजन तुम झूठ बोल रहे हो, प्रताप भानु राजा होकर के तुम अपना नाम मुझसे छिपा रहे हो, मैं जान रहा हूं। लेकिन कपटी मुनि ने कहा, कीन्हो कपट लाग भल मोही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो जिस महात्मा को संसार के ये प्रपंच की बातें अच्छी लगें तो महात्मा भी संसारी ही है, बेश भले महात्मा का। सुखदेव जी तो परमहंस बड़े प्रसन्न हुए राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर। और सुखदेव भगवान ने कहा, राजन बरीयाने सते प्रश्न, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। महाराज सुखदेव का हृदय गदगद हो गया ऐसा प्रश्न सुनकर। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप, हे राजन तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से लोक का हित होगा। केवल तुम्हारा ही हित नहीं होगा, लोक का हित होगा। और तुम्हारा ये प्रश्न आत्मविद सम्मत पुंसाम, जो आत्म तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं, उन महापुरुषों से अभिमत प्रश्न है। कोई भी महापुरुष आपके इस प्रश्न का अनुमोदन करेगा, समर्थन करेगा, ऐसा प्रश्न आपने किया है। और हे राजन, सुनने के लिए तो दुनिया में बहुत विषय है। ये सुखदेव भगवान का प्रथम उपदेश है। सुखदेव जी कहते हैं कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। हे राजन, सुनने के लिए तो बहुत विषय है, सुनने के लिए विषय की कमी नहीं, और सुनने वाले सुन रहे हैं। कोई चुटकुला सुन रहा है, कोई गजल सुन रहा है, कोई गीत सुन रहा है, कोई मस्खरी सुन रहा है, कोई मजाक सुन रहा है, कोई परिहास सुन रहा है। सुनने के लिए विषय की कमी दुनिया में नहीं। एक से एक विषय है, सुनते रहो, पूरा दिन बीत जाएगा। लेकिन राजन, सुनने का विषय तो वो है जिसे सुन करके हमारी आत्मा को प्रसन्नता हो, हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो। इसलिए हे राजन, अब मैं तुम्हें भगवान की मंगलमयी चर्चा सुनाऊंगा। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है और इसकी समय सीमा भी औसत आयु 100 वर्ष है। अधिक से अधिक कोई जिएगा तो 100 वर्ष जिएगा, और उस 100 वर्ष में भी आधा तो सो करके बीत जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम, रात तो सो करके बीत जाती है। और रात में अगर व्यक्ति जगता भी है तो अच्छे काम के लिए नहीं जगता है। चोरी चमारी, बदमाशी और भोग, इंद्रिय सुख। सुखदेव जी कहते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वा वयः।
और दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न च। और दिन कैसे बीत जाता है? बोले कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए कुछ कमाएं, कुछ करें। दिन बीत जाता है दाल रोटी की व्यवस्था में, रात बीत जाती है सो करके, और जिंदगी का एक एक दिन इसी तरह बीतता चला जाता है। भक्तों ने कहा चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए केस उजेले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजेले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजेले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजेले। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। गिरे दांत तेरे हुए केस उजेले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजेले। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर तू हरि का पल पल वो प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल वो प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल वो प्यारे।
भजन कर तू हरि का पल पल हो प्यारे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, 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 तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। जीवन का समय एक एक दिन करके बीत जाता है और हम सोचते हैं चलो आगे कुछ करेंगे, और यही सोचते सोचते जीवन समाप्त हो जाता है। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। ये जीवन अनित्य है। आगे सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, इस जीवन का परम लाभ ये है कि मरने के पहले भगवान का इतना भजन कर लो, इतनी कथा सुन लो, इतना नाम जप लो, इतना सत्संग कर लो, इतना विचार कर लो कि जब मरने का समय आए तो एकमात्र भगवान की याद आए और किसी की याद ना आए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जन्मलाभ पर पुंसाम, इस मनुष्य जीवन में जन्म लेने का परम लाभ यही है कि अंते नारायण स्मृति ही, अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति आ जाए। लेकिन कैसे आएगी? जीवन भर संसार के प्रपंच में मन लगाओगे तो मरते समय भी संसार का प्रपंच ही याद आएगा। क्यों? बोले वही अभ्यास बना रहेगा। इसलिए अभी से ही बार बार भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करते रहना। कथा के माध्यम से, जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तीर्थ के माध्यम से, ये जितने साधन हैं केवल भगवान का स्मरण कराने के लिए। एक साधन करो, उस साधन से थक गए, बोले दूसरे साधन में लग जाओ। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगा रहे और बार बार मन को भगवान में लगाने का ये अभ्यास, यही सबसे बड़ी साधना है। और ये साधना इतनी प्रबल हो जाए कि जब जीवन का अंतिम क्षण आए तो भगवान का नाम ही स्मरण हो, भगवान का ही ध्यान हो, और भगवान का नाम लेते लेते, भगवान का स्मरण करते हुए इस दुनिया से हम विदा हो जाएं। और भगवान का नाम लेकर के विदा हो गए तो कोई चिंता नहीं।